हेलो पूनम मैडम। यस मैडम। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस जूम मीटिंग में। मेरे स्टूडेंट्स और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए। मैं तो हमको जानती हूँ, आप हमारे स्कूल में टीचर भी हैं। आप तीन काम संभाल रहे हो, एक टीचर का रोल संभाल रहे हो, एक बिजनेस वुमन का रोल संभाल रहे हो, और साथ साथ में घर भी संभाल रहे हो। तो इतना सारे चीज एक साथ में कैसे करते हो? आपने शुरुआत कैसे की? क्या सोचकर आपने शुरुआत की थी कि आपको टीचर भी का रोल भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो? तो थोड़ी सी जानकारी, कैसे कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आया है आपका, किस तरह से खड़े हो, कैसे चल रहा है आपका बिजनेस, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी है। और धीरे धीरे जैसे ही जूम मीटिंग होगा आगे, वैसे वैसे हम भी अपने आपको और भी क्वेश्चंस पूछेंगे, मेरे बच्चे भी आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। तो थोड़ा सा आपके बारे में जानकारी चाहिए। ओके। सगळ्यात आधी माझी ओळख करून देते. मी पूनम बडगुजर. आप शाळेतच सेकंडरी सेक्शनला आहे, एक टीचर म्हणून. तर आता मी माझ्या बिझनेस विषयी तुम्हाला सांगते. बिझनेस मी गेल्या 1 वर्षापासून स्टार्ट केला, पण तो बिझनेस म्हणून मी स्टार्ट नाही केला. एक छोटी 2 ओळीमध्ये मी फक्त सांगण्याचा प्रयत्न करेन की 2023 मे मध्ये मला एक फायनान्शियली लॉस झाला. आणि फायनान्शियली लॉस खूप मोठा होता तो आमच्यासाठी. तो भरून काढण्यासाठी जे काही दोघांच्या सॅलरीज होत्या, आमच्या मिस्टर आणि मी, आमचे पूर्ण ईएमआय मध्ये त्या सॅलरी जाणार होत्या. पण मग घर कसं चालवायचं, चालवण्यासाठी मला कठीण होत होतं. एक वेगळा असा इन्कम सोर्स असला पाहिजे माझ्याकडे. मग एक टीचर असल्यामुळे मी विचार केला की मी क्लासेस घेऊ शकते, होम ट्युशन्स. पण होम ट्युशन्स घेताना मला अडचणी होत्या त्या वेळ. कारण की ट्युशन म्हटलं की आपल्याला वेळेत मुलांना अटेंड करावं लागतं. या सगळ्या गोष्टी होत्या आणि तो वेळ माझ्याकडे नव्हता मुलांना त्या देण्यासाठी. म्हणून एक बिझनेस का सुरू झाला लाडूंचा, तोही तुम्हाला सांगते. की अगोदर मी लाडू बनवले, सहज घरासाठी बनवले आणि एकदा मी शाळेत नेले. शाळेत नेल्यावर मुलांना आणि माझ्या स्टाफ मध्ये ते सहज दिले खायला म्हणून. तर सगळ्यांना ते लाडू खूप आवडले. तर बाजूची एक मैत्रीण मला बनवून दे, छान आहे. दुसरी मैत्रीण म्हणते मला बनवून दे, आणि त्याच्यातून एक कल्पना सुचली की तू लाडूची ऑर्डर घे आणि आम्हाला लाडू बनवून दे. मग मलाही असं कुठेतरी वाटलं की ठीक आहे, आपण हे करू शकतो. पण तेव्हा मी फक्त एकच लाडू बनवत होते, ड्रायफ्रुट्स, तोही घरासाठी बनवत होते. आणि तो मी बनवला. तर त्या दिवशी मला जवळजवळ 5 किलोची ऑर्डर आली, 5 लेडीज कडून. आणि तेव्हा मला असं कुठे वाटलं की मी आता 1 किलो तर बनवू शकले घरासाठी, पण बनवण्यासाठी मला खूप अडचणी होत्या. प्रमाण तेवढं माहित नव्हतं, पण तरीही ते करायचं होतं, कारण की काहीतरी सुरुवात होत होती माझ्या आयुष्यात एक बिझनेस साठी. तर ते 5 किलो लाडूही मी तयार करायला घेतले. मग त्याच्यामध्ये टेस्टिंग केली, ते केलं, काय कमी असेल जास्त असेल ते सगळं मी त्याच्यामध्ये शोधत होते. पण 5 किलो लाडू जेव्हा मी बनवून शाळेत नेले, ते सगळ्यांनी टेस्ट आवडले. त्याच्यापासून माउथ पब्लिसिटी सुरू झाली आणि मग तिथून माझा बिझनेस वाढायला सुरुवात झाली. आता गरज ही शोधाची जननी आहे. आणि मला गरज होती, मला काहीतरी शोधायचं होतं, बिझनेस शोधायचा होता, आणि त्यासाठी मी त्या शोधात होती की मला इन्कम सोर्स काय असेल वेगळा असं. की मी शाळा करून माझ्याकडे जो काही वेळ उरतोय 3 वाजेनंतर तर 5 वाजेपर्यंत, माझ्याकडे हार्डली 2 ते 3 तास असतात या बिझनेससाठी. तेवढाच वेळ मी तिथे देऊ शकते. तर मी तो विचार केला की मी या वेळात मी कधीही तो बिझनेस माझा माझा मी घरात बसून तो करू शकते, म्हणून या बिझनेसला मी स्टार्ट केलं. आणि मला चांगला रिस्पॉन्स मिळाला याच्यातून, या लाडूंमधून. आणि म्हणून मी तो बिझनेस स्टार्ट केला. हाँ, यानी मैडम आप कह रहे हैं कि आपकी जरूरत थी और वो जरूरत हाँ। में थे ही आप, और एक दिन आपने लड्डू बना के स्कूल लेके गए और लोगों को पसंद आए, और वो ही शायद शुरुआत थी पसंद। आपके बिजनेस की। ओके। तो ऐसा ऐसा बराबर। कह सकते हैं कि भगवान ने आपको एक रास्ता दिखा दिया आगे बढ़ने का, है ना? रास्ता दिखाया, बराबर में। हाँ। तो अभी अगला सवाल ये है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो और आप जॉब भी कर रहे हो,
इवन यू आर लुकिंग आफ्टर युअर फॅमिली, घरातलं पण सगळं बघायला लागतं. तर हे बरोबर तुम्ही बरोबर. कसं सांभाळता सगळं? ओके. हे सांभाळताना मॅडम खूप तारांबळ होते, कारण की सगळंच मॅनेज करायचंय. नोकरीही बघायची आहे, मुलंही बघायची आहे, सगळंच. आणि लाडूचा बिझनेसही जो स्टार्ट केला तो पुढेही न्यायचा आहे मला. तर याच्यासाठी जे आपण, आता मी सध्या जे फील करते, एक चित्र आपण बघतो नवरात्रीत येतं की एक लेडी असते आणि तिचे सगळे हात असतात असे दाखवलेले, ती वेगवेगळ्या प्रकारे काम करते. तो फील मी सध्या आता घेते, कारण की मला नोकरीही सांभाळायची, नोकरीचीही काळजी आहे, त्याच्याबरोबर मला मुलांची जबाबदारी आहे, मिस्टरांची जबाबदारी आहे, फॅमिली आहे, रिलेशन्स आहेत, या सगळ्या गोष्टी मला मॅनेज करायच्या आहेत. आणि त्यातल्या त्यात माझ्याकडे वेळेची कमतरता आणि मॅन पॉवर नाही. मी एकटीच असल्यामुळे हे सगळं मला मॅनेज करायला जरा कठीण आहे, तारांबळ उडते. पण ठीक आहे, वन मॅन शो असला तरी मी माझ्याकडे जेवढा प्रयत्न होतोय तेवढा मी करण्याचा खूप प्रयत्न करते. आणि नोकरी सांभाळूनही करू शकते एक महिला, याचा मला स्वतःला पण अभिमान आहे. आणि तो मॅनेज मी कसा, आधी माझं प्रोडक्ट जे काय आहे त्याच्यासाठी लागणार रॉ मटेरियल मी ते सगळं आधी कलेक्ट करते, ते ठेवते, ते स्टोरेज करून ठेवते. यासाठी मला ते जरा इझी जातं कॅरी करायला सगळ्या गोष्टी. पूनम मैडम, आप अकेले ही सब कुछ करते हो? ये जो लड्डू का बिजनेस है, कि आपने किसी को हायर भी किया है हेल्प करने के लिए? नहीं नहीं, मैं अकेले ही सब कुछ करती हूँ। सिर्फ हस्बैंड मेरे पैकिंग के लिए रहते हैं, कभी कभी स्टिकर लगाना होता है या वेट करना होता है, उतना ही वो करते हैं, क्योंकि नहीं तो सामान लाना होता है छुट्टी के दिन, उतना ही उनकी मेरी हेल्प होती है बस उनकी। बाकी सब जो बनाना है वो सब मैं ही करती हूँ, जो कुछ लगता है, जो कुछ रेसिपी है, वो सब मैं अकेली ही करती हूँ। अभी तक मैंने अकेली होके भी, अभी तक 1 साल, 1 साल में मैंने 1000 तक उससे ज्यादा लड्डू बनाए हैं खुद अकेली में। ग्रेट ग्रेट वन ग्रेट. थाउजेंड केजी? ओके, 1000 kg, उससे भी ज्यादा। अरे वाह! सुपर. तो मतलब दुर्गा की तरह 10 हाथ, है ना? वही फील मैं अभी ले हाँ। रही हूँ। हाँ, पूनम मैडम, आप इसमें आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट है? मतलब हाउ मच सपोर्ट इज देयर? हाँ, तो है, सपोर्ट है उनका, सपोर्ट है। मैंने अभी बोला कि पैकेजिंग में उनका सपोर्ट रहता है मुझे। वो भी मुझे वक्त नहीं दे पाते इस बिजनेस के लिए, पर जितना उनके पास होता है पैकेजिंग, वेट करना, क्योंकि लड्डू बनाना तो बहुत मुश्किल है। मेरे हाथ भी दुखते हैं बनाते बनाते समय। कभी कभी वो घर पे रहते तो मुझे एक थोड़ा एक बना के देते हैं, फिर उसको जो फिनिशिंग रहता है वो मैं करती हूँ। उतना उनका मेरा मुझे हेल्प होता है, और उसमें बच्चों का भी थोड़ा हेल्प होता है कभी कभी। आप कब करते हो? सुबह तो कॉलेज स्कूल आते हो आप? हाँ मैडम, 3 तो मुझे स्कूल से आने के लिए होते ही है, घर पे आने के लिए 3 बज जाते हैं। फिर उसके बाद मेरा 3 से 5 इतना ही मेरे पास वक्त रहता है। उस वक्त में ये बनाती हूँ मैं, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बच्चे घर पे नहीं रहते, बच्चे स्कूल में रहते, हस्बैंड जॉब पे रहते, तब मैं बनाती हूँ। और ऐसा ही नहीं, अगर अगर मैं खाना बना और मुझे ऑर्डर देनी है कल, तो मैं एक साइड मेरे गैस पे चालू रहता है, जो मेरा रॉ मटेरियल है वो तैयार करना चालू रहता है, प्रिपरेशन चालू रहता है लड्डू का। अच्छा, तो 3 to 5 में के बीच में इतना वेरी कमेंडेबल। ओके, हाँ। अगर उससे भी कुछ वक्त, क्योंकि घर में भी वक्त देना है बच्चों का, बच्चों की पढ़ाई होती है, वो सब देखना ही पड़ता है। तो कितने टाइप के लड्डूज आप बनाते हो? क्या फ्लेवर्स है? मैडम ये ओके, मैं केस में ना, 14 प्रकार के। हा हाँ। मॅडम आप बोलो. मॅडम, पूनम मॅडम, तुम्ही थोडा वेळ तुमचा व्हिडिओ बंद केला तरी चालेल, हाँ कारण आता बताइए। मी स्क्रीन शेअर करते आणि मग ओके। आवाज असं. हा, मी स्क्रीन शेअर ओके। करते, तुम्ही थोडा वेळ व्हिडिओ बंद करा म्हणजे. हं? ओके। या स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ. ये अलग अलग वी कैन टाइप सी। के, हाँ, अलग अलग टाइप के ये लड्डू है जो मैडम बनाती है. मैडम ने ये उनका पैम्पलेट हमारे साथ शेयर किया था. मैडम प्लीज कंटिन्यू.
पूनम मैडम प्लीज पूनम मैडम। कंटिन्यू। तर अशात 14 प्रकारचे लाडू आहेत. आवाज येतोय मॅडम? हाँ हाँ, आवाज आ रही। ये तो है। ओके. हा, 14 प्रकारचे लाडू याच्यात आहे. आणि त्यातल्या त्यात करंजीचेही प्रकार आहेत. माझे 4 प्रकारच्या करंजाही असतात त्याच्यासाठी. तेही एक वेगळं पॅम्पलेट आहे माझं. तर हे जे 14 प्रकार मी बनवते, यात मला काही 14 प्रकार सगळे आधी येत होते असं नाहीये. मी फक्त आधी ड्रायफ्रुट हा एकच फक्त मला लाडू येत होता आणि मी तो बनवत होते. पण मी अनेक रेसिपीज बघितल्या, बऱ्याचशा गोष्टी सर्च केल्या, काही रेसिपी मी स्वतः तयार करून बघितल्या, किंवा आपले आई आजी यांच्याकडून काही गोष्टी रेसिपी मी जाणून घेतल्या, त्या करून बघितल्या आणि त्या मी टेस्टिंगलाही दिल्या. असं नाही केलं म्हणून, काहीतरी बघितलं म्हणून पाठवलं, तर टेस्टिंगलाही दिल्या आणि त्या आवडल्यानंतरच मी ते पॅम्पलेटवर त्या ऍड करण्याचा प्रयत्न केलाय. ओके. मतलब बहुत तरह के लड्डू सब बना रहे हो अभी, काफी। ओके. अभी अभी तो इतने प्रकार के बना रही हूँ मैम, 14 प्रकार है और मुझे बढ़ाने हैं इसमें. इसकी अच्छा। रेसिपी, जरूर पूनम उसकी मैडम, टेस्टिंग अभी शुरू है. ओके. हाँ यानी जरूर। ये भी एक उनका दौर था कि शुरुआत में सिर्फ उनको हाँ ड्राई फ्रूट वाले लड्डू आते थे। तो उन्होंने काफी कुछ सीखा है अलग अलग तरीके से, जैसे इंटरनेट का यूज किया होगा या घर वालों से बात की होगी। तो यूट्यूब। यस, तो यही एक तरीका है अलग अलग तरीके से सोचने का और सॉल्यूशन निकालने का, है ना। गुड। मैडम मी स्क्रीन स्टॉप करू का? ओके. हाँ, बोला मैडम। बच्चों को कुछ सवाल है? स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस एनीवन? हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो यस मैम। स्टूडेंट्स। यस हाँ, मैम, कोई यस मैम। क्वेश्चन है हाँ पूनम मैम। मैडम के लिए? बोलो। जैसे मैम अभी ये मतलब फूड बिजनेस करती हैं, तो इनको जो मतलब ऐसा रहता रहेगा कि कभी कुछ न अ, ज्यादा चला गया, नमक या जो भी मतलब सॉल्ट या जो भी, तो ये उनको हम्म, मैनेज कैसे करती रहेंगी? मतलब फूड का वो है तो मतलब एकदम परफेक्शन से रहता रहेगा ना? बराबर. हाँ पूनम मैडम। वो मैं खुद पहले टेस्ट करती हूँ. हाँ, आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ बोलिए। हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, बोलिए। वो मैं खुद पहले टेस्ट करती हूँ. मेरी रेसिपीज है, टेस्ट करके ही मैं आगे देती हूँ. फिर इसका तो कोई मुझे सवाल नहीं आता है कि ऐसे टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है. अभी तक तो नहीं आया है. पूनम मैडम मेरा भी हम्म, यही कहना है कि जब भी मैंने आपसे हाँ लड्डू लिए हैं तो आपका टेस्ट हाँ. मोस्ट ऑफ द टाइम 95% सेम हम्म। ही रहता है। कभी के बार हल्का ओके. मीठा हो जाता है, बट काफी हल्का है वो। तो मेरा भी सवाल यही हाँ सवाल स्टूडेंट के जो सवाल था उसको लग के है कि आप ये जो कांस्टेंट टेस्ट है ये कैसे मेंटेन करते हो। मैडम, ये जो टेस्ट है आता है, और जो स्किल है उससे भी आता है. अभी मेरी बहुत प्रैक्टिस भी हो गई है, मुझे रेसिपीज अभी पता है कितने केजी के लिए कितना यूज करना चाहिए, जो रॉ मटेरियल कितना यूज करना चाहिए, इससे टेस्ट सेम आती है, ऐसा मुझे लगता है. अच्छा, ट्रायल अच्छा। एंड एरर क्योंकि मेथड। अभी मेरी 1000 से भी ज्यादा केजी मैंने अभी बनाए हैं. और इसका अभी मुझे प्रैक्टिस है, मुझे पता है, रेसिपीज मुझे पता है, इसलिए कांस्टेंट टेस्ट आती है. और हम्म। कुछ अलग होता है थोड़ा, तो जो रॉ मटेरियल कभी कभी चेंज भी होता है, कंपनी चेंज हो जाती है, जो लिया था वो नहीं मिलता है, उससे अलग ही मिलता है, इसलिए थोड़ा सा 19-20 हो जाता है तब. हम्म। तो यानी पूनम आपका, मैडम, अभी आपका टर्नओवर कितना है? या यस शिल्पा मैडम, कंटिन्यू। हाँ मेरा यही कहना था कि मैडम के हिसाब से यही चीज है कि तुम जितना काम करो, जितना एक्सपीरियंस तुम्हारा बढ़ता है, तुम्हारा क्वालिटी मेंटेन होता है, तुम्हारा एफिशिएंसी मेंटेन होता है, तुम्हारा एक्यूरेसी मेंटेन होता है। वही कंटिन्यू मैडम। पूनम मैडम, आपका टर्नओवर क्या है अभी? मतलब कितना आपका बिजनेस का भी मेरा टर्नओवर कितना है? अभी टर्नओवर तो कुछ, हाँ टर्नओवर तो मैडम कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं अकेली हूँ. अगर मेरे पास मैन पावर रहती तो मेरा टर्नओवर ज्यादा रहता.
अभी तक मेरे ख्याल से मैंने 1000 में पकड़ के चल रही हूँ, 1000 kg में पकड़ के चल रही हूँ। तो मेरा शायद 1 लाख से है, ये प्रॉफिट है आपका मेरा। नेट प्रॉफिट है आपका 1 लाख ईयरली? हाँ हाँ, ईयर। सब खर्चा निकाल कर अगर आपका मेरे जो पास प्रॉफिट है मैन पावर रहती, खर्चा निकाल के, पूनम ईयरली? मॅडम अगर मैन वेरी तुम्हाला गुड। पावर रहती और मेरे पास टाइम रहता। हाँ। पूनम मॅडम मी ना तुम्हाला एक रिक्वेस्ट करते, थोडं तुमचा आवाज ना मध्ये मध्ये जातोय, तर तुम्ही ना व्हिडिओ बंद केलात थोडा वेळ तर चालेल, म्हणजे तुमचा आवाज नीट ऐकू येईल मग. चालेल, हा, ओके कारण ओके तो चालेल. बँडविड घेतो ना, व्हिडिओ बँडविड घेतो म्हणून. ओके ओके, आता येतं क्लिअर? हा बोला बोला. हाँ, टर्न ओवर तो इतना नहीं है, फिर भी मैं बताती हूँ कि 1 kg तक मैंने, 1000 kg तक अभी तक मैंने बना है, उससे ही मैंने निकाला है कि अभी 1,25,000 तक मेरा टर्न ओवर है, उतना प्रॉफिट है मेरा इस बिजनेस में अभी तक। और अगर मेरे पास मैन पावर रहती है और मेरे पास टाइम रहता है तो इतना जो प्रॉफिट हो 1 महीने में भी कमा सकती हूँ। पर मेरे पास अभी मैन पावर भी नहीं है और उतना टाइम भी नहीं है, इसलिए मैंने अभी 1 साल में इतना इनकम मुझे मिला है, इतना प्रॉफिट मुझे इस लड्डू से मिला है मैम। तो पूनम मैडम बहुत अच्छी बात है। आप दिन का 2 घंटा देते हो, 3 to 4 एंड 4 to 5। ये 2 घंटे में हाँ भी आपने काफी ओके। मतलब कमाल किया है। 1,25,000 you're earning in a year हाँ by giving only 2 hours। पूनम मैडम कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत थक गई ओके, हूँ, बस अब छोड़ दूं, ऐसा लगता है कभी? लगता है मैम, बहुत बार लगता लगता है, है? क्योंकि तो सब फिर ऐसा मैनेज क्या करके सोचते मैं हैं? बहुत थक जाती हूँ। सोचती तो हूँ फिर कि ऐसा मेरी क्या फैमिली, देखते हो? मतलब हाँ, क्या ऐसा सोच फैमिली को आता है देखती आपको? हूँ और जो लॉस अच्छा। हुआ है वो देखती हूँ और फिर से खड़ी रहती हूँ। कभी कभी ऐसे लगता है ना कि अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मुझे नहीं करना है, लड्डू भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। पर ये सोचती हूँ कि जो ईएमआई है वो तो सैलरी उसमें चली जाएगी, फिर महीने का जो रहता है बच्चों की फीस वगैरह सब कुछ, घर चलाने के लिए सब कुछ जो पैसे लगते हैं, अभी तो अब बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पर अभी जो मेरी सिचुएशन है इसमें मुझे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। क्योंकि मुझे जो घर चलाने में दिक्कत आती है, तो मुझे लगता है कि मैं अभी नहीं करूंगी तो कैसे होगा, फिर मुझे ऑर्डर्स नहीं आएंगे, अगर मैंने टाइम पे नहीं दिया तो अगली बार मुझे ऑर्डर नहीं मिलेगा, और ये सोचती हूँ और फिर से खड़ी रहती हूँ और वो ऑर्डर बनाने के लिए तैयार रहती हूँ। वेरी नाइस। तो पूनम मैडम आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे आपने कभी खाए होंगे लड्डू, उसका आपने सोचा, हाँ सोचकर आगे हाँ बढ़े, उसका इनोवेशन किया, इतने सारे हर दिन टेस्ट्स चेंज किए। तो ये तो बहुत मतलब आप एक तरह के प्रेरणा हो सबके लिए। स्टूडेंट्स, थैंक यू आप मैम। लोगों को कुछ पूछना है पूनम मैडम से? कोई क्वेश्चन पूछना है? एनीवन? यस मैम। हाँ बोलो। पूनम मैम, जैसे कि आपको इतने सारे लड्डूस के लड्डूस के ऑर्डर मिलते, तो आप ये अकेले बनाते हो कि आपने जॉब पे रखा है किसी को? नहीं बेटा, मैं ला अकेले ला ला ही बनाती हूँ। रुक। हेलो। हेलो हेलो। टीचर। हाँ हाँ, मुझे क्वेश्चन था। या हाँ ये बोलो जो बोलो। प्रोटीन वाला उधर लड्डू था, उसमें क्या प्रोटीन पाउडर डालते हो? हेलो सागर। हेलो। हाँ हाँ बोलो सागर, चल। हाँ टीचर, वो उधर जो प्रोटीन लड्डू करके एक ये था, मतलब प्रोडक्ट था, उसमें क्या प्रोटीन पाउडर यूज किया जाता है? नहीं, प्रोटीन मतलब सब जो अपने पल्सेस होते हैं वो सब उसमें मिक्स होता है। ड्राई फ्रूट्स तो लड्डू में जो आता है, फिर उसमें ओट्स रहता है, सब पल्सेस रहते हैं सभी प्रकार के, इसलिए वो प्रोटीन्स है। जो प्रोटीन्स हमें चाहिए वो सब उसमें मिल जाता है। ओके, थैंक यू। जैसे मूंग दाल है, तुअर दाल है, चना दाल है,
ये अलग अलग लेने की बजाय आप एक ही लड्डू में सब कुछ मिल जाता है उसको, इसलिए उसका प्रोटीन्स नाम रखा है। दैट्स ग्रेट मैडम। बिफोर गोइंग एनीवन टू एल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ये बोलना है कि आने वाले 7:30 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाली है, एंड होगी मीटिंग। तो हमारे थोड़े सवाल और है, तो जो लिंक हमें भेजा गया है वही लिंक को हमें ज्वाइन करना है। ओके, तो किसी का जो भी सवाल है नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन क्वेश्चंस पूछ है? लो। हाँ पूछ लो। प्लीज। यस। हाँ मैम, मेरा है मेरा। हाँ बोलो ऋषि। जैसे मैम जैसे फ्यूचर में आपका अगर मतलब ये अच्छा हो गया बिजनेस, तो आप इसको फुल टाइम करोगे कि कभी भी पार्ट टाइम ही करोगे? वो अभी देखेंगे तो कितना बढ़ता है उस पे डिपेंड है, क्योंकि जॉब भी मेरी अच्छी है, वो भी मुझे देखनी है। और मेरी जॉब, मुझे बिजनेस का कुछ अभी पता नहीं है, मेरे अभी R&D उस पे चल रही है कि मैं आगे कैसे बड़ा कर सकती हूँ उसे। मेरी अभी जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके बारे में मैंने सोचा है, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, इस पे अभी मुझे चलाना है। और कैसे बढ़ता है वो अभी देखेंगे बाद में। अगर कुछ बढ़ता है, उससे मुझे अच्छा प्रॉफिट और मिलता है, तो मैं सोचूंगी बाद में उसके बारे में। थैंक यू मैम। मतलब अभी आपने सोचा है कि आपका जो स्टेबिलिटी है जॉब में, वो आप हाँ किसी भी तरह हाँ। से इसको छोड़ना नहीं चाहोगे, राइट ना? नहीं वो जॉब नहीं, के साथ साथ आप जो बिजनेस करना चाहते हो वो करोगे आप। बराबर है। आगे देखेंगे अभी कितना चलता है, कैसे चलता है, कैसे बढ़ा सकते हैं इसको। अभी फ्यूचर में कुछ ऐसा आप है, ये प्लान सब नहीं चीज, किया है। किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, सोच मतलब डिस्कस करते हो? कोई है आपका ऐसा बिजनेस पार्टनर, नहीं। या किसी कोई प्रेरणा है जिससे आप ये डिस्कस करके आपको उसका कोई सोल्यूशन मिलता मेरी है या? हम्म, हाँ नहीं हाँ मैम, बोलिए बोलिए मेरी मैडम। प्रेरणा सिर्फ मेरे हस्बैंड है बस। मैं उनके साथ ही शेयर करती हूँ कि मैं इसको कैसे बढ़ाऊँ। अगर मुझे कुछ कहाँ पे शॉप पे जाना होता है टेस्टिंग के लिए, देने के लिए, तो मैं उनको लेके जाती हूँ। बस वही मेरी एक प्रेरणा है, उनसे ही मुझे प्रेरणा मिलती है। और मैं बिजनेस मैंने खड़ा किया है, और उनकी प्रेरणा से मैं आगे भी ले जा सकती हूँ। मतलब क्योंकि लाइफ किसी से पार्टनर शेयर अच्छा करके हो सब तो कुछ। हाँ बस बस, लाइफ पार्टनर अच्छा हो, कुछ सबसे भी हो कर सकता सकते है। हैं, है ना? कुछ भी कर राइट। सकते हैं। हाँ मैडम, अच्छा हो गया बिजनेस के साथ साथ आपने ये भी मैसेज दे दिया, ताकि लाइफ पार्टनर हाँ सही चुनना बहुत जरूरी हाँ, है ना? बहुत जरूरी है। बराबर है। बहुत क्योंकि जरूरी लाइफ है। बराबर। पार्टनर अगर अच्छा हो तो सिर्फ सुख के समय नहीं, दुख के समय भी लाइफ पार्टनर का, और दुख वही के सही समय परख भी, है। अभी जो लॉस हुआ है फाइनेंशियली, उसके साथ मुझे खड़ा रहना है, उनको वहां से मुझे बाहर निकालना। सो एक और सीख मिली है बच्चे, तुम्हारे पढ़ाई, तुम्हारा करियर के साथ साथ द लाइफ पार्टनर दैट यू आर गोइंग टू चूज doesn't need that the person should be very handsome or very beautiful. That person should be very good inside outside, या who should always stand beside you. सपोर्टिव होने दुख में चाहिए। सुख में हमें, हाँ, सपोर्टिव होने चाहिए। अगर लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्टिव है, तो जिंदगी अच्छे से कट जाएगी, ऊपर नीचे जो भी होगा अच्छे से कट जाएगी। या स्टूडेंट, एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? और कोई? हाँ हाँ मनस्वी? मैं हूँ। हाँ, कौन बोल रहा है? सागर। बोलो सागर। हाँ, आपका कभी लाइफ पार्टनर ने ऑब्जेक्शन उठाया क्या, मतलब जब भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग फेज था जब आप बिजनेस चालू कर रहे थे? मतलब कैसा ऑब्जेक्शन, कैसा? मतलब कि हाँ नहीं, ये सब नहीं करना है, क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड में तो ज्यादातर बिजनेस करने जाते तो पहले नहीं करते वो सभी लोग। नहीं, हम्म। अभी ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा तो पहला था कि मुझे ट्यूशन स्टार्ट करने थे, होम ट्यूशन। पर मुझे लगता कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ। पर लड्डू के जब मैंने बोला हस्बैंड को कि मैंने लड्डू लेके गई स्कूल में, सबको पसंद आए, मुझे 5 kg की ऑर्डर भी मिली है, तब उनको लगा कि शायद नहीं चलेगा। फिर बढ़ता गया, माउथ पब्लिसिटी से ऑर्डर्स मिलने लगे, तो उनको भी अच्छा लगा कि ठीक है, कहाँ से तो इनकम सोर्स शुरू हुआ है, और तू घर पे रह के कभी भी कर सकते है। एटलीस्ट तुझे 11 बजे भी ऑर्डर आती है रात को, तो मेरा पहले ही प्रिपरेशन रहता है, सब मेरे तैयार रहते हैं,
और मैं लड्डू बना के दे सकती हूँ। इसलिए उनका तो कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं था। वो हर वक्त मेरे सपोर्ट में रहते हैं। मैं कुछ भी, अगर मुझे अभी भी मुझे लगता है कि मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ अगला, मैंने अभी सोचा भी है कि मैं अगले साल से ट्यूशंस भी स्टार्ट करने वाली हूँ, होम ट्यूशंस, कि मैं जो जिस दिन ट्यूशन रहेगी उस दिन लड्डू के ऑर्डर में नहीं लूंगी, उनको अगला दिन दूंगी। वो भी मेरे साथ अभी खड़े हैं कि ठीक है मैं तेरे साथ हूँ, तुझे जो करना है कर, पर तेरी तबीयत संभाल के कर। इतना ही उनका कहना होता है बस। Okay, thank Sagar, you. satisfied? Yes, 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 sir. Sagar, so if your wife in future wants to start a business, how much Yes, supportive teacher. are you going to be, Sagar? I will be supportive, teacher. Very nice, Always. Sagar. Hmm. So Sagar will be taking care of marketing. Yeah. Yes, yes. Yeah. Ma'am, wait. We will leave this meeting because hardly 1 minute has left. There is like कंटिन्यू करके कुछ मतलब नहीं है, मीटिंग एंड होने वाली है, तो बेटर नॉट टू कंटिन्यू. वी विल लीव द मीटिंग एंड अगेन Complete जॉइन. करके भाग. या Okay.